एक बार की बात है कि एक ग्राम में एक महात्मा जी की कुटी थी। महात्मा जी रहते थे और वहीं थोड़ी दूर सामने में ही एक वेश्यालय था, वहाँ एक वेश्या रहती थी। तो सुबह सुबह जब वेश्या उठती थी तो महात्मा जी का दर्शन करके वो कहती थी, अहो भाग्य मेरे कि मुझे सुबह सुबह ऐसे पवित्र महात्मा के दर्शन होते हैं। और अपने आप को धिक्कारती थी कि इतना महात्मा का जीवन कितना पवित्र है, वो लोगों को सद्मार्ग में चलने की प्रेरणा देते हैं और उनका जीवन भी कितना सुंदर है, उनका यहलोक भी सुंदर है और परलोक भी सुंदर होगा। तो महात्मा जी को देखकर उस वेश्या के मन में सुंदर सुंदर भाव जागते थे। और उधर महात्मा जी जब सुबह उठते थे तो वो वेश्या के कोठे को देखते थे तो महात्मा जी के मन में थोड़ा सी क्रुद्धता, उनके मन में रोष जगता था। वो कहते थे कि मैं इतना सुंदर जीवन जीता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, इतना पवित्र जीवन जीता हूँ, लेकिन ये देखो मेरे सामने एक ऐसी स्त्री रहती है जिसको देखकर मेरा मन खराब होता है, जिसने ना अपने जीवन को संवारा ना दूसरे के जीवन को सुधारने का काम करती है। अपना जीवन तो बिगाड़ा ही, लेकिन साथ साथ दूसरों का भी जीवन बिगाड़ती है। ऐसा विचार दोनों अक्सर आए दिन दोनों के मन में यही विचार उठा करते थे। कुछ दिन के पश्चात होता क्या है कि दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं जब यमलोक जाते हैं तो यमराज उनका लेखा जोखा करते हैं। तो वेश्या से पहले पूछते हैं कि देखो तुमने जीवन में बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं, गलत कर्म किए हैं, तुमने जीवन में कुछ भी अच्छा कार्य नहीं किया है। तुमने थोड़ा सा ही अच्छा कार्य किया है, वो ये कि महात्मा को देखकर तुम अच्छे विचार रखती थी, अच्छे भाव रखती थी, तो इसलिए तुम्हारा पुण्य का फल जो है वो बहुत थोड़ा है। तो तुम पहले पुण्य फल भोगना चाहोगी या पहले अपने पापों का फल भोगना चाहोगी? तो वेश्या कहती है मैंने जीवन भर पाप कर्म किया, गलत कार्य किया, उसका फल परिणाम भोगा ही और उसके बाद भी मुझे भोगना ही है, तो मेरा पहले जो पुण्य कर्म है उसको भोग लेती हूँ, उसके पश्चात मुझे पाप का फल भोगना ही पड़ेगा जीवन भर। ऐसा कह के वो कहती है मुझे पहले पुण्य का फल भोगना है। और महात्मा जी को भी यमराज पूछते हैं कि महात्मा जी आपने जीवन भर बहुत सुंदर कार्य किए, अपना जीवन अच्छा बनाए, लोगों का भी जीवन अच्छा बनाने में सहयोग किए, लेकिन आपने एक थोड़ा सा बुराई, थोड़ी सी गलती की और थोड़ा सा दोष किया, थोड़ा सा पाप आपने किया है। वो क्या कि वेश्या को देख के आपके मन में गलत भाव आता था, गलत विचार उठते थे, इसलिए आपका थोड़ा सा बुरे कर्म का फल है। तो आप बताइए आप पहले अच्छे कर्म फल भोगना चाहेंगे या बुरे कर्मों का फल भोगना चाहेंगे? तो महात्मा जी कहते हैं मैंने जीवन भर अच्छा किया है और थोड़ा सा बुरा किया है, उसी को पहले भोग लेता हूँ, बाद में तो फिर मुझे अपने अच्छे कर्मों का फल भोगना ही है। ऐसा कह के दोनों का तय होता है। तो फलस्वरूप वेश्या को जन्म कहाँ मिलता है? एक भक्त सज्जन संस्कारी घर में जन्म मिलता है, जहाँ वो रोज संतों का संगति करती है, सत्संग आराधना करते हुए अपने जीवन में जो पाप कर्म था उसका वो दबता जाता है और पुण्य कर्म नया नया उसका उदय होता जाता है, जिससे उसका जीवन पूरा सुंदर बन जाता है। और महात्मा जी जिन्होंने कहा था कि मैं पहले बुरे कर्म का फल भोग लेता हूँ, उनका जन्म एक कसाई के घर में होता है और रात दिन कसाई का कार्य करते हुए बकरा, मुर्गा, भेड़ आदि को काटते मारते उनके जो पुण्य कर्म का फल था वो दबता जाता है और पाप ही पाप कर्म बढ़ता जाता है, जिसके कारण उनका जीवन नरकमय हो जाता है। तो हमें चाहिए, इस कहानी से हमें यही सीख लेना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारे मन में कभी शुभ विचार जगे तो उसको हमें सर्वप्रथम कर लेना चाहिए, कल पे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल पे टाल देने से काल आ जाएगा और हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। फिर उसके बाद शायद हम वो कार्य जो संकल्प कर रहे थे ना कर पाए। इसलिए पहले हमें अच्छे कर्म कर लेना चाहिए, बुरे कर्म का फल भोगने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। लेकिन हम तो होशियार बन जाते हैं और कहते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है यारों, जीना है अभी वर्षों। तो हमें इस भूल में नहीं रहना चाहिए। हमें वर्तमान क्षण को सुंदर बनाने के लिए संतों की संगति, सानिध्य की जरूरत है और उनके बताए अनुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे तो हमारा जीवन सुखद और मंगलमय होगा। बस इसी के साथ मैं अपनी
अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।